हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो प्रीवियस पेज में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। दो टाइप के इफेक्ट होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट बताया था, शिफ्टिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कॉजिंग पोलराइजेशन। वही आज करेंगे हम, शिफ्टिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में देखेंगे। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इट इज इथीन। इथीन। बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा? इंडक्टिव इफेक्ट सिंगल बॉन्ड में होता है, कल जो किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड में रहेगा। जैसे ये दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ, एक आप ले लो NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। कल पढ़े थे हमने। नेगेटिव चार्ज एनायन दे आर न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव चार्ज कैटायन दे आर इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में दिस डबल बॉन्ड, आउट ऑफ दैट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स एनी वन कार्बन। किसी एक कार्बन की तरफ एक सिंगल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। एक सिंगल बॉन्ड बोले तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पे जो बचेगा, रिमेनिंग जो रहेगा, इट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 and one pair of electrons shifted towards this carbon, so here will show 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बताएंगे। फिर जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो गई, इस पे चार्ज आएगा पार्शियल निगेटिव और इस पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव आ गया, मतलब ये बॉन्ड बन गया पोलर बॉन्ड, पोलराइजेशन। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में पोलराइजेशन हुआ था, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी पोलराइजेशन होता है। द शिफ्टिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एनी वन ग्रुप, किसी एक के तरफ, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में ये होता है कॉजिंग पोलराइजेशन, जिसके कारण पोलराइजेशन होता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बेसिक डिफरेंस, इंडक्टिव इफेक्ट होता है सिंगल बॉन्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में। ओके, इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल सपोज करो कि हाथ से रिमूव कर दिया NO2 पॉजिटिव, देन व्हाट हैपेंस? दिस इलेक्ट्रॉन दे कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ये इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। मींस दिस रिएक्शन विल बिकम रिवर्सिबल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। फिर से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट रिवर्सिबल होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी होता है। टेम्पररी शिफ्टिंग होता है। टेम्पररी शिफ्टिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एनी वन ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कॉजिंग पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरली डबल या ट्रिपल बॉन्ड में होता है। तो कल जो इफेक्ट हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, ये इसके अपोज में, और डेफिनेशन तो फिर आप थ्योरी में पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या बताया था? 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। नया नाम दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो वो हमने कल फिनिश किया था, आज ये भी पार्ट फिनिश हो गया। ओके, तो इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, इट इज रेजोनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेजोनेंस। जनरली एरोमेटिक कंपाउंड में ये हम पढ़ेंगे बिल्कुल। रेजोनेंस किसे कहते हैं? इसके लिए एग्जांपल देखिए आप, बेंजीन। दिस इज बेंजीन, इज ए हेक्सागोन, इट कंटेन अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। यह सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। अब एक बात, चलो एक बेसिक पॉइंट पढ़ाने रह गया, वो पहले देख लेते हैं हम। नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में, केमिकल बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, जैसे आपने पढ़ा आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड भी दो टाइप के रहेंगे। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो उसमें एक बॉन्ड जो रहेगा उसको कहेंगे पाई बॉन्ड। पाई, मैथमेटिक्स में पाई पढ़ते हैं आप, सिंबल पाई, वैल्यू भी मालूम आपको 22/7। यहां वो सब नहीं, यहां सिर्फ सिंबल पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। पाई को इंडिकेट करेंगे लाइक दिस और सिग्मा को इंडिकेट करेंगे लाइक दिस। 6 होता है, थोड़ा सा उसको इंक्लाइन कर देना। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कंडीशन क्या होती है कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड होता है।
तो पाई बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड जरूरी है, डबल बॉन्ड में ही पाई बॉन्ड आएगा। सिंगल बॉन्ड कभी पाई बॉन्ड नहीं हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहां देखिए आप, ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पाई बॉन्ड है, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इधर से यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को कहेंगे हम पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, दिस इज हेक्सागन। ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, बता रहे हैं यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा। ये बेंजीन का एक नया स्ट्रक्चर बन गया है। एंड दिस शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, इट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की शॉर्ट सिंपल डेफिनेशन, इट इज शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड नहीं शिफ्ट होता है, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, उसको रेजोनेंस कहते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि डबल बॉन्ड जरूरी है, डबल बॉन्ड रहा तभी रेजोनेंस होता है, सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस नहीं होता है। ओके, वन थिंग दिस शॉर्ट डेफिनेशन। और इसमें ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड स्ट्रक्चर है, इन्हें कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे उतना वो कंपाउंड स्टेबल माना जाता है। स्टेबिलिटी, रेजोनेंस गिव्स स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड, वो कंपाउंड को स्टेबल बनाता है। जितने ज्यादा स्ट्रक्चर रहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंपाउंड उतना स्टेबल रहेगा। अब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करने के बाद बेंजीन ऐसे बन जाता है। जैसे हमने पिछले दिनों देखा था, आप बेंजीन में बीच में क्या बताते हैं, सर्कल बताते हैं। दैट सर्कल इंडिकेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। द वर्ड इज हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आगे हम बेंजीन को ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, मतलब डबल बॉन्ड नहीं बताना है आपको तो डायरेक्ट आप उसके अंदर रिंग बता सकते, सर्कल बता सकते। So this is resonance shifting of pi electron. Okay, अब हमको देखना है 12th स्टैंडर्ड में आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको बताना है। इसमें आता है फिर रेजोनेंस इफेक्ट, जैसे अभी हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वैसे रेजोनेंस इफेक्ट होता है। ये अच्छी तरह समझिए आप। सी, दिस इज benzene ring and this is alternate double bond and to this NH2 is attached, NH2 अमीनो ग्रुप इज अटैच। इसका नाम आपको मालूम है, इसे कहा जाता है अमीनो अटैच होता है तो अमीनो बेंजीन। इसका नाम है एनिलीन, इसका नाम होता है एनिलीन, एनिलीन अमीनो बेंजीन। और ये जो अमीनो ग्रुप है नाइट्रोजन है, इसके पास में इट हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पाई इलेक्ट्रॉन, इनका शिफ्टिंग होगा, इनमें रेजोनेंस होगा, से स्ट्रक्चर बनेगा। दिस इज बेंजीन। अब यहां अच्छे से देखेंगे साहब, ये जो ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड। और NH2 जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसलिए उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ। अब जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ तो यहां का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां कार्बन पे हम 2 इलेक्ट्रॉन बताएंगे। ये पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहां से चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन आने के कारण वहां पे चार्ज आ जाएगा निगेटिव। इस पे नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव और यहां पे चार्ज निगेटिव। उसी तरह अब ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। इसको कहते हैं हम रेजोनेंस, रेजोनेंस शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, उसे कहते हैं रेजोनेंस। और ये जो स्ट्रक्चर बने इनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस इफेक्ट को कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। और होगा रेजोनेंस इफेक्ट 2 बार नहीं होता है, 5 बार होता है। एक बार और देख लो। सी नाउ व्हाट हैपेंस, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2 एज इट इज, ऊपर कुछ नहीं होगा। अब ये जो 2 यहां पे आपको दिख रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल शिफ्ट इन द बॉन्ड, वो साइड के बॉन्ड में आ जाएंगे, तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। सी, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कार्बन पे है वो बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएंगे, तो बॉन्ड में हो जाएगा डबल बॉन्ड।
और साइड में यहां जो डबल बॉन्ड है, ऐसे दो डबल बॉन्ड कंटिन्यू नहीं हो सकते हैं। बेंजीन में दो डबल बॉन्ड कंटिन्यू नहीं आते हैं। ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन पे, तो इस कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। एंड लास्ट जो डबल बॉन्ड इट इज एज इट इज। तो ये जो निगेटिव चार्ज था यहां था, अब वो शिफ्ट हो गया यहां पे। आपने पढ़ा था ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा। तो निगेटिव चार्ज ये ऑर्थो पोजीशन पे है, अब निगेटिव चार्ज आ गया पैरा पोजीशन पे, पैरा पे, फिर ये निगेटिव चार्ज यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। इसको कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट बोले तो डेवलपमेंट ऑफ पोलराइजेशन। यहां पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बन गया, पोल्स आ गए ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के कारण, पाई इलेक्ट्रॉन के कारण यहां पे पोलराइजेशन हुआ, इसको रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही कंपाउंड स्टेबल होगा। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आप बोर्ड पे जगह नहीं है, आप ये दो स्ट्रक्चर से समझ लीजिए। टेक्स्ट बुक में ही आपके है, एज इट इज है टेक्स्ट बुक में। सी इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 228, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 228 पे प्लस आर इफेक्ट दिया है एनिलीन का, रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एनिलीन। वहां आप इसको स्टडी कर लेने का। ओके, ये हो गया रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट दो तीन सिंपल टर्म और है इसमें, पहले वो टर्म समझ लेते हैं हम। वन टर्म दैट विल यूज अगेन एंड अगेन, इट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्जुगेट वर्ड बहुत बार आएगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उसके लिए आप दो एग्जांपल देखिए। वन इज दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। एक ये कंपाउंड है, इसका ही दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं। इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, और नॉट डबल बॉन्ड नॉट CH, इट इज C ओनली, अगेन डबल बॉन्ड C एंड CH3। देखो वैलेंसी सेटिस्फाई है क्या? CH2 दो बॉन्ड सही है, C डबल बॉन्ड सही है, ये C 1 2 3, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा लाइक दिस। दोनों कंपाउंड का नाम है, इसका नाम है 1 2 3 4, इसका नाम है ब्यूटीन, इसका भी 1 2 3 4, इसका भी नाम है ब्यूट। लेकिन दो डबल बॉन्ड है, हमने यूपीएससी नोमेनक्लेचर सीखा था, जब दो डबल बॉन्ड होते हैं तो ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटा कहते हैं, इट इज ब्यूटा। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ब्यूटा 1 2 डाइन, ब्यूटा 1 2 डाइन। और इसमें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4, ये डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, डबल बॉन्ड 3 नंबर पे, तो इसका नाम रहेगा ब्यूटा 1 3 डाइन, ब्यूटा 1 3 डाइन एंड ब्यूटा 1 2 डाइन। दोनों में आप डिफरेंस देखिए क्या है। आप डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पे ध्यान दीजिए। यहां पे डबल बॉन्ड, पहले कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। When there is alternate double bond and single bond, then it is called as conjugated system. उसको कहते हैं conjugated system. Conjugated system का मतलब होता है alternate double and single bond. Alternate double and single bond. Remember this. एक के बाद एक डबल और सिंगल बॉन्ड होता है, उसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जो यहां है ब्यूटा 1 3 डाइन। अब ब्यूटा 1 2 डाइन देखिए, ये यहां पे डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। एक के बाद एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, कंटिन्यू में कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। ब्यूटा 1 2 डाइन इज नॉट ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम, whereas ब्यूटा 1 3 डाइन इट इज ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। What is conjugated system? It is a system in which compound contain alternate double bond, single bond, double bond, single bond. जैसे बेस्ट एग्जांपल ये तो है, एक एग्जांपल बेंजीन देखिए आप, ऑलवेज बहुत बार पढ़ते हैं आप बेंजीन। बेंजीन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो बेंजीन इज ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ओके, इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर अगेन 226, उसमें आप देख लेना प्रॉब्लम 14.8, पेज नंबर 226 में वो प्रॉब्लम सॉल्व है। ग्रे कलर का प्रॉब्लम है, एक इंटेक्स बना हुआ है ग्रे कलर में, उसमें ये सॉल्व है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बताया है। ठीक है, अब एक और पार्ट, एक स्मॉल पार्ट हो गया फिनिश, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। नेक्स्ट एक पार्ट और स्टडी कर लीजिए, उसी में पेज नंबर 227 पे,
राइट टॉप में एकदम ग्रे पोजीशन में 14.9 में राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ HCOO नेगेटिव एंड कमेंट देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताना है। सी HCOO नेगेटिव, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाएंगे? HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, एक कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड रहेगा, एक कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड रहेगा, और क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है इसलिए इसको 4 बॉन्ड रहेंगे। फिर इस कार्बन ऑक्सीजन जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर रहेंगे, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे ऑक्सीजन के पास में 3 लोन पेयर होते हैं। 3 लोन पेयर होते हैं, इसके कारण इस पे चार्ज क्या जाता है? निगेटिव आता है। ये हो गया इसका ओपन स्ट्रक्चर। अब इस पे रेजोनेंस करेंगे। रेजोनेंस में क्या बताया था? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज दिस इलेक्ट्रॉन और टॉप ये वाला इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हियर, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, ये बॉन्ड यहां नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा HC, सपोज राइट हम CO लेते हैं, O लेते हैं। तो जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के साथ साथ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने शिफ्ट कर दिया, तो वहां पे 2 ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हैं एज इट इज, और यहां पे एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो सिंगल बॉन्ड बचा। लेकिन आपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो ऑप्शन पे पहले ही यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, अब एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए यहाँ पे इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हो गया HCOO नेगेटिव, HCOO नेगेटिव। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें कि जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जिस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है उसके पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डबल बॉन्ड 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड 3 लोन। इसको कहते हैं रेजोनेंस, शिफ्टिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसका एक और एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में है, फिर से उसमें ही पेज नंबर 227 पे राइट साइड पे येलो रिमेंबर करके इंटेक्ट राइट ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ RCOO नेगेटिव, ये आपको करके बताना है। पेज नंबर 227 पे येलो पार्ट में है RCOO नेगेटिव, उसका ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके मुझको व्हाट्सअप करेंगे। ओके, तो यहां पे हम ये पार्ट फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ, या आपको डाउट होगा तो पूछ लेना, इससे रिलेटेड कुछ हम MCQ, कुछ हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज यहाँ स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पेपर देखिए, और जो डाउट सेशन है उसमें भी हम कर सकते हैं, डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं। ओके, तो गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।